इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, यानी कि कल 19 अप्रैल यानी कि वेडनेसडे को किस तरह से मोमेंटम हो सकता है और कौन से लेवल पे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। वन डे का टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है। तो आपके सामने मैंने वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ चीज़ आपको नोटिस करनी है। ये वाली जो दो कैंडल बनी है, इस कैंडल को आप किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हो, इनसाइड कैंडल आप मान रहे हो या क्या मान रहे हो इसको। अगर ये इनसाइड कैंडल मान रहे हो तो वीडियो को पोस्ट करिए, और पोस्ट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने लोग इस सेटअप को इनसाइड कैंडल मान रहे हैं। ठीक है, फिर आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जितने लोग इसको इनसाइड कैंडल मान रहे हैं तो वो लोग सब रॉन्ग है। इसको इनसाइड कैंडल मानने की गलती ना करिए, क्योंकि इनसाइड कैंडल किस तरह से होती है इसका मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेशन दिखा देगा। इनसाइड कैंडल इस तरह से होती है, दोनों साइड आपको एक विक देखने को मिलती है, और दूसरी जो कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इसके अंदर ही पूरी आ जाती है, यानी कि इस बॉडी के अंदर पूरी कैंडल आ जाती है। इसका विक ना ही तो हाई को ब्रेक करता है और ना ही लो को ब्रेक करता है। इस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर वीक भी नहीं है और बॉडी के नीचे इसका लो जा रहा है। तो इसके नीचे आप इसको इनसाइड कैंडल मानने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। इनसाइड कैंडल इस तरह से नहीं होती है। अगर आपको इनसाइड कैंडल के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको इनसाइड कैंडल के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। छोटा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए इनसाइड कैंडल का। एक बार वापिस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनसाइड कैंडल जो होती है, जो पहली कैंडल पिछली जो प्रीवियस कैंडल होती है वो इस तरह से होती है, और नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो इस कैंडल के अंदर आ जाती है। यानी कि इस बॉडी का हाई एंड लो किसी भी तरह ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी कैंडल का वीक और बॉडी दोनों इसी बॉडी के अंदर पूरी आ जाती है, तभी हम इसको इनसाइड कैंडल मान सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा, तो हम इसको इनसाइड कैंडल नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। अगर आपके माइंड में इनसाइड कैंडल चल रहा था तो इसको तुरंत ही निकाल दीजिएगा, ये इनसाइड कैंडल नहीं है। अब हम क्या ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं कल के दिन के लिए, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हम इसको लेके चलते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। बट उससे पहले मैं आपको एक 5 मिनट टाइम फ्रेम को कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमने एक बैंक निफ्टी के अंदर एक कॉल ऑप्शन बाय किया था जहाँ पे हम ट्रैप हो चुके थे। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो भी मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो था, ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर ही 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉल में एंट्री ली थी, बट हमारी गलती ये की थी कि हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चेक नहीं किया था, कंफर्मेशन नहीं लिया था। हमने सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के हिसाब से डिसीजन ले लिया था, और यहाँ पे हमारा ये जो ब्रेकआउट था फॉल्स हो चुका था। हम यहाँ पे छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके बाहर हो गए थे, यानी कि उस पोजीशन के अंदर को 20 पॉइंट देखने को मिले थे। बट आई होप कि किसी ने भी यहाँ पे बुक नहीं किया होगा 20 पॉइंट। इतना टाइम से मॉर्निंग से वेट कर रहे थे, तो 20 पॉइंट के लिए वेट नहीं कर रहे थे, बड़ा टारगेट चाहिए था। तो हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैच एंट्री से एग्जिट हो चुके थे। अब मैं आपको यहाँ की लॉजिक दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे को। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप स्विच करोगे चार्ट को, तो आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा कि ये जो 15 मिनट की जो कैंडल है, इसने कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इसके ऊपर क्लोजिंग देने का ट्राई नहीं किया था। जो हमारा जो लेवल था 42,455 का जो हमारा लेवल था, इसके ऊपर 15 मिनट की टाइम फ्रेम ने क्लोजिंग नहीं दी थी। अगर हमने 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर किसी ने भी वॉच किया होगा तो वो ट्रैप होने से बच चुका होगा। अगर आपने वॉच किया था और ये कॉल ऑप्शन लेने से बचे थे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि एक प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो तो ट्रेंड लाइन भी जो होता है एक प्राइस एक्शन का पार्ट है, जिसमें हमें एक दो पॉइंट मिला के एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, और उस लाइन के नीचे अगर निकलता है या ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसी तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आ रही थी। 2-3 लोगों ने ट्रेड लिया था इसके ऊपर। मुझे व्हाट्सअप मतलब मैसेज आया था टेलीग्राम पे को, सर ये सेटअप हमने बनाया, उनको मैंने डन कर दिया था कि सेटअप आपका प्रॉपर है, कंफर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड करना। तो उन्होंने ये वाला पूरा मोमेंटम कैच किया था। जिसने भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया होगा, सपोर्ट लाइन, उन्होंने पूरा मोमेंटम कैच किया होगा। बट मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके नहीं रखी थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में 2 ट्रेड कर दिए थे। मैं बार बार ओवर ट्रेडिंग करना नहीं चाहता था, क्योंकि जब मेरा पहला ट्रेड ही अगर रॉन्ग जाता है वहाँ पे मुझे एसएल लेना पड़ता है, तो मैं दूसरा ट्रेड इतना जल्दी से करता नहीं हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपनी डिसिप्लिन को देखते हुए वहाँ पे कोई भी ट्रेड किया नहीं था। बट जब ये फॉल होने लगा था, इस फॉल के बाद मैंने वहाँ पे एक मैसेज डाल दिया था कि इस फॉल के अंदर आप ज़्यादा एग्रेसिवली सेल मत करना, यहाँ से एक आपको वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है। जो वो मैंने मैसेज डाला तब आई थिंक ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी, इसी कैंडल के ऊपर मैंने मैसेज डाल दिया था। और आप एग्जैक्टली देखोगे तो 41,114 से लेके 42,114 से लेके 42,370 तक इसने रिकवरी करी थी। यानी कि ये जो मोमेंटम आप देखोगे 250 से लेके 270 पॉइंट का मोमेंटम आपको एग्जैक्टली देखने को मिला था। तो इस जगह पे आई अब कोई ट्रैप नहीं होगा। जिसने भी ट्रेंड लाइन को, इस लाइन को फॉलो करके पुट में पोजीशन बनाई थी और उसने प्रॉफिट बुक किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको भी ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दी, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने का पूरा ट्राई करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर हम किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है, ये वाला जो हाई बन चुका है, इसका हाई
आज का जो लेवल हमारे पास रहेगा 42,555। इसके ऊपर जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पे कॉल पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, पहली कैंडल अगर आपको शूटिंग स्टार मिलती है, नेगेटिव कैंडल मिलती है, इमीडिएटली आप यहाँ पे इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। आपका जो आइडियली जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, ये वाला लेवल निकल के आएगा, यानी कि 42,300 तक का आपका टारगेट देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो तुरंत आप पुट साइड में जा सकते हो। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो 42,300 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आपका टारगेट हो जाएगा 42,200 का। बट गैप अप के केस में आप कॉल बाय करने की जल्दबाजी मत करना, वहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले आप गैप अप में केस में ऊपर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप ऑप्शन चार्ट डेटा देखोगे तो 42,500 से लेके 600 ये एक सेलिंग एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग होकर रखी है। जब तक इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करता है, 42,500 या 600 इस लेवल को नहीं निकालता है, तब तक आपको एक ऊपर की साइड अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेवल को ड्रॉ करके रखिएगा, नज़र बना के रखिएगा। अगर मान लो बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ऊपर का लेवल आए तो 42,360 का जो लेवल निकल के आएगा, इसको ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो आपको एक कॉल साइड में मोमेंटम छोटा मोटा देखने को मिल सकता है। जो आपका पहला टारगेट रहेगा 42,400, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 42,530। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट मैं इस पोजीशन को लेने के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद आज का लो अगर सपोज ब्रेक करता है, 42,100 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे पुट में 100% इंटरेस्टेड हूँ। जो मेरा टारगेट निकल के आएगा 42,000 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 41,800 का, फाइनल टारगेट मेरा रहेगा 41,600। यहाँ पे मैं 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रीफर करूँगा। यहाँ पे मैं फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मैं क्या करूँगा कि मेरा व्यू क्या रहेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मार्केट मिले 42,500 के लेवल के आसपास मिला, वहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव सिनेरियो मिले तो इमीडिएटली मैं वहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा। बट मैं इस पोजीशन को प्ले करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। अगर बैंक निफ्टी मान लो गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, गैप डाउन के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी मान लो गैप डाउन के केस में अगर 42,100 या 42,000 के लेवल के आसपास ओपनिंग हो जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बैंक निफ्टी आइधर तो ऊपर की साइड भी निकल सकता है, नीचे की साइड भी निकल सकता है। यहाँ पे हमें दो चीज़ सेटअप बना के रखना पड़ेगा। आइधर अगर गैप डाउन ओपन होता है 42,100 या 42,000 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट को मोमेंटम नहीं देना चाहिए। 15 से 20 मिनट एक रेंज बनानी चाहिए। उस रेंज को अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल साइड जाएंगे, नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे पुट साइड जाएंगे। अगर रेंज नहीं बनाए, सीधा मोमेंटम करता है, तो फिर हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस तरह का लोअर लोस प्राइस एक्शन बनेगा तो ही हम पिछले वीक को, पिछले जो स्विंग बनेगा उसको ब्रेक करते हैं हम यहाँ पे पुट साइड जाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे गैप डाउन के केस में थोड़ा सा सतर्क और अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन का केस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। गैप अप के केस में ट्राई करना है, पहली कैंडल अगर आपको नेगेटिव मिलती है सेल करके चलना है। फ्लैट ओपनिंग होती है, आज का जो ये जो लो है 42,200 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे सेल करके चल सकते हो। ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे कॉल लेके चल सकते हो यहाँ पे। बट ये जो एंट्री रहेगी थोड़ी रिस्की एंट्री रहेगी, तो मैं यहाँ पे प्ले करना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आपकी अपनी चैनल है, इस तरह से आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको निफ्टी का वीडियो रिक्वायरमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर बनाने का ट्राई करूँगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। तब तक के लिए मिलते हैं कल ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।